एक गहरे मानसिक गड्ढे में एक व्यक्ति भ्रमित होकर जागता है। उसे याद नहीं कि वह कौन है या यहाँ कैसे आया। जोड़ों को खटकाकर वह अपनी जेबें टटोलता है और लाइटर और कुछ चाबियां पाता है। लाइटर जलाते ही उसे अपनी बांह में एक घाव दिखता है और जब वह चारों ओर देखता है तो उसे सैकड़ों मृत शरीर दिखते हैं। यह दृश्य उसे उल्टी करवा देता है। अचानक बिजली चमकती है और वह ऊपर से भूरे आंखें देखता है जो तुरंत गायब हो जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए किनारे की तरफ बढ़ता है और एक बंदूक पर पैर रख देता है। तभी भूरे आंखें वापस आती हैं और एक लंबी रस्सी फेंक देती हैं ताकि वह बाहर चढ़ सके। वह व्यक्ति बाहर निकलता है और लाइट्स वाले घर तक पहुंचता है। उसे लोग उसके बारे में बात करते सुनाई देते हैं। वे सुनिश्चित नहीं है कि मदद करनी चाहिए या नहीं। वह अपने बंदूक के साथ अंदर घुसता है। लुकास भी शॉटगन उठा लेता है। जब वह उसे हत्यारा कहता है तो लुकास भी उस पर वही आरोप लगाता है। वह व्यक्ति कहता है कि उसे कुछ याद नहीं और भूरे आंखों ने मदद की। वह जानना चाहता है क्यों। तभी नाथन दर्द से चीखता गिरता है। शेरॉन उसे पानी देकर शांत करती है। वह व्यक्ति पूछता है, ये लोग कौन हैं? तो शेरॉन समझाती है कि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि वे कौन हैं या वहां कैसे पहुंचे। वे केवल अपने नाम जानते हैं क्योंकि उनके पास आईडी थी जिसे माइकल मेज पर गिरा देता है। दुर्भाग्य से मुख्य व्यक्ति या भूरे आंखों के लिए कोई आईडी नहीं है। उनमें से कुछ के पास चाबियां हैं। फिर भी उन्होंने घर के पास कोई वाहन नहीं पाया है। न तो वहाँ फोन है और न ही कंप्यूटर। व्यक्ति नोट करता है कि भूरे आंखें चीनी में कुछ लिखती रहती है, लेकिन चूंकि कोई इसे नहीं समझ सकता वह उस पर चिल्लाकर सवाल करना शुरू कर देता है। बाकी उसे रोककर बताते हैं कि भूरे आंखें गूंगी हैं और अंग्रेजी नहीं बोलती। हालांकि उन्हें यह एहसास है कि वह उन्हें जानती है। वे सभी आधे घंटे पहले घर के अंदर जागे थे और वह पहले से ही वहां थी। लुकास को लगता है कि मुख्य व्यक्ति पर कुछ भरोसा नहीं हो सकता क्योंकि वह गड्ढे में जागा जबकि बाकी लोग एक साथ थे। समूह घर की जांच करता है। शेरोन को एक बंद दरवाजा मिलता है और वह चाबियां आजमाती है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। लुकास को अपने शरीर पर घाव दिखते हैं जबकि ब्राउन आंखें इशारों से समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लुकास को समझ नहीं आता। एक पेंट्री में नामहीन व्यक्ति को कैलेंडर पर 18 अप्रैल घेरा हुआ मिलता है। वह ब्राउन आंखों से पूछता है जिसने सिर हिलाया। बाद में माइकल सभी को बुलाता है और दिखाता है कि उसने हथियारों से भरी एक कोठरी पाई है। वह सिर्फ बंदूक लोड करता है। नाथन सोचता है वह पुलिस वाला है। आदमी सुझाव देता है कि सभी को हथियार मिलने चाहिए और क्षेत्र की जांच करनी चाहिए। लुकास उन्हें सुबह तक इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद मुख्य आदमी अपने घाव की देखभाल करता है और एक स्मृति देखता है। स्नान के बाद वह सुनता है कि भूरे आंखें चली गई हैं। लुकास, शेरॉन और वह उसे खोजने जाते हैं। जंगल में खोजते हुए शेरॉन इशारा करती है कि वे शहर के पास नहीं है क्योंकि सितारे चमकीले हैं। चलते हुए मुख्य आदमी को एक स्मृति दिखती है जिसमें वह एक शरीर को खींचता है जिस पर समुद्री घोड़े का टैटू है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। भयानक गंध का पीछा करते हुए उन्होंने एक मृत व्यक्ति को पेड़ से बंधा पाया। नाथन को कुछ लैटिन किताबें मिलती हैं जिन्हें वह पढ़ सकता है। वह उन्हें चिकित्सा और जैविक संदर्भ के रूप में पहचानता है। माइकल हथियारों के साथ मजाक करता है। नाथन फ्रेंच में एक किताब पढ़ सकता है। माइकल को लगता है यह नाथन का घर है। जंगल में तिकड़ी एक पुरानी झोपड़ी पाती है जहां वे भूरे आंखों वाली महिला को एक बंधी महिला को खिलाते हुए देखते हैं। महिला मुख्य व्यक्ति को देखकर छुपकर कहती है, तुमने मेरा उपयोग किया। वह पागल होकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है। चिल्लाते हुए बेटी का जिक्र करती है। वह आदमी उस पर हमला करता है और बेहोश कर देता है। लुकास छत पर जलती लाइट वाला कैमरा देखता है। इसका मतलब कोई उन्हें देख रहा है। समूह घर लौटता है और मुख्य आदमी चाबियों का उपयोग कर रहस्यमयी दरवाजा खोलने का प्रयास करता है। नाथन लैटिन में बात करता है और वह आदमी भी उसी भाषा में जवाब देता है। नाथन को उनके साथ एक जुड़ाव महसूस होता है। मुख्य आदमी उसे अनदेखा करता है, इसलिए नाथन कहता है कि दरवाजा जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता क्योंकि यह लोहे से बना है। वह आदमी को जॉन डो कहता है। अगले दिन वे कारों की खोज में निकलते हैं। माइकल कहता है कि वह भी साथ आएगा क्योंकि वह सबसे अच्छा निशानेबाज है और इसे साबित करने के लिए वह एक मग फेंकता है और उसे हवा में शूट करता है। हालांकि लुकास उसे घर की रखवाली करने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद एक निराश माइकल ब्राउन आइज से कहता है कि समूह की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अचानक वे दूर से चीख सुनते हैं, इसलिए वह ब्राउन आइज को घर के अंदर भेजता है और जांच करता है। पता चलता है कि कांटेदार तार वाली बाड़ में फंसा एक आदमी मदद के लिए गुहार लगा रहा है। माइकल जब उसकी मदद करने के लिए पास जाता है तो आदमी वायर को माइकल के गले के चारों ओर लपेट देता है ताकि उसे गला घोंट सके। माइकल जब सांस लेने के लिए संघर्ष करता है तो वह आदमी उसे छुरी से कई बार मारता है। इसी बीच समूह अपनी खोज जारी रखता है और फिर से शरीर को देखता है। यह चेतावनी हो सकती है। नाथन कुछ पत्थर फेंकता है और एक पत्थर धातु से टकराता है। वे आवाज का पीछा करते हुए दो कारें पाते हैं जो लकड़ियों और कांटेदार तार के नीचे छिपी होती हैं। शेरोन कार को कई कोशिशों के बाद स्टार्ट करती है। गैस कम है, फिर भी वे चलाने का विचार करते हैं। लुकास को तस्वीर मिलती है जिसमें हर सदस्य है सिवाय जॉन के। हो सकता है जॉन ने तस्वीर खींची हो। लुकास उन्हें याद दिलाता है कि वे कहीं भी नजदीक नहीं है। दूसरी कार की बैटरी खत्म होने के कारण लौटना सही होता है। वापसी पर उनका सामना ब्राउन आइज से होता है जो उनका माइकल के पास ले जाता है। समूह उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन दुर्भाग्यवश वह मर जाता है। जॉन फन से व्यक्ति को गोली मार देता है जिससे उसे अपनी याद में एक महिला का सिर दीवार पर पटकते हुए देखने को मिलता है। ब्राउन आइज का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है तो जॉन नाथन की चाबियां लेकर शेरोन के साथ निकल जाता है। वे कार को धक्का देकर चालू कर लेते हैं और सड़क पर निकल पड़ते हैं। अंततः वे एक भवन पाते हैं जहां नंबर 18 की दीवार और गैराज में ट्रक है। शेरोन अपनी छवि दर्पण में देखती है और पीछे एक बच्चे को दौड़ते देखती है। वे तुरंत उसे ढूंढने जाते हैं और इमारत के अंदर उसकी आवाज सुनाई देती है पर मुख्य दरवाजा बंद होता है। जब जॉन सवाल पूछता है बच्चा उसे जोना कहता है और जाने के लिए कहता है क्योंकि वे कल आ रहे हैं। उसी समय एक कुत्ता दरवाजे के पीछे से जोना पर भौंकने लगता है।
वह परेशान हो जाता है और बच्चे से कुत्ते को भेजने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय बच्चा कुत्ते को उसे मारने का आदेश देने की धमकी देता है। शेरोन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जोना चिढ़ जाता है और ताले पर गोली चला देता है, लेकिन यह काम नहीं करता। अगले वह हथियार से ताल पर प्रहार करने लगता है, हर क्षण के साथ अधिक क्रोधित होते हुए। शेरोन उसे हटा देती है और कहती है कि यह उसके जैसा नहीं है, जो यह एहसास दिलाता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। घर में लुकास को याद आता है कि कोई उसका पीछा करते हुए वह जंगल में दौड़ रहा था। वह खुद को एक पिंजरे में देखता है और एक आदमी उसे देखता है। उसे एक और याद आती है जिसमें भूरे आंखें उसे खोज लेती हैं। वह उसका चेहरा छूती है और लुकास उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि वह उसे पहचानता है। उसकी पकड़ कस जाती है और भूरे आंखें डर जाती हैं। नाथन उसे छोड़ने के लिए कहता है। यह शब्द लुकास के सिर में गूंज उठते हैं। कुछ मिनट बाद लुकास की तबीयत खराब हो जाती है और नाथन को वजह समझ में नहीं आती। वह कहता है कि उसे झोपड़ी में वापस ले जाएं। नाथन को एहसास होता है कि वह इस जगह को जानता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कैदी भाग गया है। इस क्षेत्र की खोज करते हुए उसे अतीत की कई झलकियां याद आती हैं। उसे झोंपड़ियां और कई लाशें मिलती हैं। जब वह गलती से अपने चश्मों पर कदम रखता है तो उन्हें पहचान कर पहन लेता है। इससे उसे शेरोन और जोना के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के विवाद की याद आती है। शांत होने पर वह झोंपड़ियों के अंदर कई खाली पिंजरे पाता है। अचानक रोने की आवाज सुनकर उसका पीछा करता है और महिला को उसकी मरी हुई बेटी को पिंजरे में गले लगाते हुए देखता है। याद करता है कि उसका नाम हेलेन था और बच्चे की मौत के लिए माफी मांगता है। कहता है कि वे मदद करने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में हेलेन उस पर हमला करती है। नाथन ने पिंजरा बंद किया और कबिन से निकल गया। दरवाजा बंद कर उसने देखा कि कुछ लोग अपनी ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच ब्राउन आइज घर लौटकर लुकास को इंतजार करते पाती है। वह असहज महसूस करती है और ऊपर दौड़ जाती है। लुकास उसके पीछे जाता है। ब्राउन आइज लोहे के दरवाजे के पीछे छुप जाती है और लुकास वादा करता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और दावा करता है कि वह उसे याद करता है। वह दरवाजा नहीं खोलती तो लुकास हार कर बाहर जाता है, जहां उसे बेसमेंट में जाने वाला दरवाजा मिलता है और वहां एक छोटा सा लैब होता है। लुकास उसे चालू करता है और खाली केबिन से सुरक्षा कैमरे खोजता है। फिर उसे एक कैमरा मिलता है और वह एक वीडियो देखता है जिसमें जोनाह जंगल में पाए गए एक व्यक्ति पर एक प्रयोग के बारे में बात कर रहा है। वह इस दिन को 6वां दिन कहता है। बंदी व्यक्ति लुकास है, जो भूरे आंखों से रक्त आधान प्राप्त कर रहा है। जोनाह कहता है कि उसने कुछ प्रगति की है और केवल एक साइड इफेक्ट याददाश्त की खो जाने की है। हालांकि जोनाह को गुस्सा आता है जब आधान के प्रभाव स्थायी नहीं रहते हैं और वीडियो में लुकास उठता है। तीव्र सिरदर्द के कारण दर्द में चीखता है। रास्ते में जोनाह और शेरोन वापस लौट रहे होते हैं जब अचानक उनके सामने एक पेड़ गिर जाता है। जोनाह समय पर कार रोक देता है और आवाज सुनते ही वे उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं। जोनाह उनसे बात करने की कोशिश करता है। तभी समूह चिल्लाता है और जान लेने के इरादे से उनका पीछा करता है। शेरोन गिर जाती है, लेकिन जोनाह उसे उठाता है और वे कार की तरफ लौटते हैं। कार चालू नहीं होती। जोनाह धक्का देता है और हमलावर आ पकड़ जाते हैं। जब वे हमला करने वाले होते हैं तब समूह पेड़ों से लटकते शव देखकर भाग जाता है। जोनाह समझ जाता है कि डराने के लिए जानबूझकर इन्हें लटकाया गया। घर लौटते समय लुकास हथियार संभाले खड़ा मिलता है। शेरोन को जानकारी देते समय योना अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। लुकास वीडियो में दिखाता है कि उसकी चोटें सुई की वजह से थीं और शेरोन को खुद पर भी वही निशान मिलते हैं। योना को कुछ याद नहीं आता तो लुकास उसे बंदूक से बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद योना होश में आता है और खुद को लुकास द्वारा घसीटा जाता पाता है। लुकास उसे गड्ढे में धकेलने के लिए गोली चलाता है। शवों के बीच योना को एक समुद्री घोड़े का टैटू दिखता है और उसे याद आता है कि उसने इस महिला पर हमला किया था। उसे यह भी याद आता है कि नाथन ने उसे खुद ऐसा करने को कहा था। एक अन्य फ्लैशबैक में वह शेरोन, माइकल और नाथन को खुद से डरते हुए देखता है। अंत में वह शेरोन को याद करता है जब वह पूछती है कि क्या उसने गलती से खून पी लिया था। घर में लुकास बेचैन होकर बाहर जाना चाहता है। शैरन उसकी नाम भूलने की परेशानी देखती है। लुकास ब्राउन आइज को अनुचित तरीके से पकड़ता है। शैरन रोकती है तो वह गिरा देता है। ब्राउन आइज भागती है, दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास उसे पकड़ता है। वह पीछे दौड़ता है। ब्राउन आइज उसे गिरा देती है, लेकिन लुकास उसे फिर से पकड़कर गिरा देता है। घुटनों के बल उसके ऊपर सरकते हुए वह जबरदस्ती उसे चूमता है। तभी शैरन चेतावनी शॉट फायर करती है और लुकास खिड़की से कूदकर भाग जाता है। इसके बाद शैरन लैब में जाती है और प्रयोगों के नोट्स पाती है, जिससे उसकी यादें जाग उठती हैं। इसी समय ब्राउन आइज रस्सी का सहारा लेकर जोनाह को गड्ढे से बाहर निकालती है। फिर वह जमीन पर नंबर 18 खींचकर छोड़े गए भवन की ओर इशारा करती है। जोनाह समझता है कि समय कम है। वह उसे घर में रुकने कहता है और खुद जांचने जाता है। कुछ देर बाद वह छोड़े हुए भवन में जाकर एक तंबू तथा बच्चे का परिवार संग चित्र देखता है। वहाँ एक पिंजरे में कंबल और एक बॉक्स मिलता है जो जोनाह को याद दिलाता है कि यह आखिरी मौका है। एक अन्य बॉक्स से उसे नक्शा मिलता है जो बताता है कि चिन्हित सड़कों का अनुसरण करना है। अचानक उसे आवाजें सुनाई देती हैं और वह उनकी दिशा में कमरे में प्रवेश करता है। वहाँ उसे 2 लोग जोंबी की अवस्था में मिलते हैं। महिला उस पर चिल्लाती है और कार की चाबियां गिरवा लेती है, फिर निगल जाती है। जब वह हमला करने की कोशिश करती है, योना उसे गोली मार देता है। चाबियां लेने के बाद योना नक्शे का अनुसरण करता है और बच्चे को परिवार संग कार में जाते पाता है। एक बुजुर्ग महिला उसे पहचानती है और कहती है कि उसने सबको चोट पहुंचाई है। परिवार जब कार में जाता है, योना देखता है कि पीछे एक बीमार किशोरी है। फिर योना फ्लैशबैक वाला बॉक्स पाता है जिसमें शीशे होते हैं जो उसे दिमाग की सर्जरी की याद दिलाते हैं। उसने व्यक्ति को बताया कि सेना इंतजार करेगी। कार जो यादों में थी पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चालक मृत है। जोनाह सावधानी से वहां पहुंचता है और एक नक्शा पाता है। वह एक दस्तावेज भी पाता है जिसमें उसका नाम और शेरोन की तस्वीर है, जो उनकी जोड़ी साबित करती है। तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत कूद जाता है। चालक लुकास है,
जो बीमार दिखता है। उसे देखकर जोनाह को याद आता है कि उसने उसे पकड़ा था और वह समझता है कि लुकास ने लोगों को प्रताड़ित नहीं किया। वह डॉक्टर है जो इलाज की खोज में संक्रमितों का अध्ययन करता है। वह बॉक्स से एक शीशी लेने दौड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वह लुकास को इंजेक्शन दे सके, जमीन पर गिराया जाता है। लुकास उसका गला दबाना चाहता है। जोनाह पत्थर से लुकास के सिर पर मारता है। आदमी जोनाह की बाहों में मरता है। बाकी यादें लौटती हैं। जोनाह शेरॉन, माइकल और नथान के साथ काम करता था। लुकास उनके इलाज का पहला सफल मामला था और इसके लिए धन्यवाद कहा। जश्न के बीच एक महिला पिंजरे से भागकर हमला करती है। जोनाह आत्मरक्षा में उसे मारता है और नथान पर पिंजरा न लॉक करने का इल्जाम लगाता है। नथान कहता है यह उसकी गलती नहीं और जोनाह को अकेला शरीर गड्ढे तक घसीटने को कहता है। जब जोनाह इसे कर रहा था, अन्य लोगों ने रेडियो पर उसे संपर्क किया और कहा कि सभी जॉम्बीज भाग गए हैं और नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। जोनाह ने उन्हें अपने आप को इलाज का इंजेक्शन लगाने को कहा ताकि वे बच सकें, जो यादों की कमी को समझाता है। उसी क्षण उसे एक जॉम्बी ने हमला किया जिसने उसके बांह को काट लिया और उसे गड्ढे में धकेल दिया। इसलिए जोनाह ने अपने आप को भी इंजेक्शन लगाया और बेहोश हो गया। वर्तमान में नाथन घर लौटता है और शेरोन को गले लगाता है क्योंकि अब उन्हें अपनी बहन भाई याद आते हैं। अचानक दो जॉम्बीज दरवाजे पर आ जाते हैं और नाथन को पकड़ने की कोशिश में कांच तोड़ देते हैं, पर शेरोन जल्दी से उन्हें गोली मार देती है। फिर वे फर्नीचर के पीछे छिप जाते हैं क्योंकि बाहर चीखने की आवाजें आती रहती हैं और जॉम्बीज आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि डरावने पुतले अब काम नहीं कर रहे हैं। भाई बहन दरवाजे के पास आने वाले किसी भी प्राणी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। सारी उम्मीद खोकर शेरोन जोनाह के लिए एक नोट लिखती है जिसमें वह डॉक्टरों के एक इलाज की तलाश करने की बात बताती है, जिसमें ब्राउन आइज कुंजी है क्योंकि वह प्रतिरक्षित है। छिपे हुए कमरे में ब्राउन आइज सभी चिल्लाहट से डर जाती है। उसी क्षण वे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं और कुछ ही सेकंडों में सभी जॉम्बियों को मार दिया जाता है। नैथन को याद आता है कि 18 तारीख को बचाव दल आना था। वह मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागता है, लेकिन सैनिक उसे घेर लेते हैं और मार देते हैं। उसी समय जोनाह अराइव्स करता है और नैथन की मृत्यु देखकर दंग रह जाता है। फिर उसे शेरोन पास में छिपी हुई दिखाई देती है और वह उसके पास जाकर मिल जाता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से एक जॉम्बी आ जाता है और शेरोन को चोट पहुंचाता है। जोनाह तुरंत उस प्राणी को गोली मारता है और आवाज से सैनिकों का ध्यान आकर्षित होता है, इसलिए वह जोड़ी गड्ढे के अंदर छिपने के लिए भाग जाती है। वहां दोनों को एक इंजेक्शन मिलता है ताकि वे मृत होने का नाटक कर सकें। बेहोश होने से पहले वे चुंबन लेते हैं और शेरोन जोनाह को पत्र देती है। जब वे सोते हैं, सैनिक गड्ढे में और भी शव डालते हैं जिनमें बच्चा भी शामिल है। कुछ समय बाद जोनाह जागता है, लेकिन शेरोन नहीं क्योंकि वह मर चुकी है। वह बंदूक खोजता है लेकिन पत्र पर पैर रख देता है, इसलिए उसे दिखाई नहीं देता। ब्राउन आइज आती है और उसे फिर से बचाने के लिए एक रस्सी फेंकती है। साथ में वे जंगल पार करते हैं और हजारों शवों से भरे गड्ढे का पता लगाते हैं। सदस्यता लें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।